नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 8 लेसन 12 सुदामा चरित। इसके लेखक हैं श्री नरोत्तम दास जी। इस पाठ के अंदर उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा का द्वारका में मिलन और सुदामा की दीनहीन अवस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। पहला स्टैंजा है, शीस पगा न झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपाहन को नहीं सामा। ये जो पहला स्टैंजा है, इसमें जब सुदामा जो है वो द्वारिका में अपनी पत्नी के आग्रह पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है द्वारिका में पहुँचे और वहाँ जाकर जब श्री कृष्ण जी के महल के द्वार पर वो खड़े हैं और द्वारपाल उनकी जो स्थिति देख रहा है और उसका वर्णन उसने जो श्री कृष्ण को किया उसका जो है बहुत ही सुंदर वर्णन है। शीस पगा, तो वो द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण जी को क्या कहता है कि शीस मतलब सिर पर, पगा न पगड़ी नहीं है, झंगा तन में न झंगा कुर्ता और ना ही उनके तन पर कोई कुर्ता है। हे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, कि पता नहीं किस गांव से वो आया है। धोती फटी सी, उसकी जो धोती है वो फटी हुई है। लटी दुपटी, दुपटी मतलब चादर जो है वो लिपटी हुई, वो भी फटे हाल ही है। पाए उपाहनों को नहीं सामा, उपाना बोलते हैं जूते को। पाए में मतलब पाँव में जूते तक नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक दुर्बल, द्विज मतलब ब्राह्मण, एक कमजोर ब्राह्मण जो है वो द्वार पर खड़ा है। चकिसो वसुधा अभिरामा मतलब सुंदर, क्योंकि वो द्वारिका की और उस महल की चकाचौंध को देख रहा है तो उसका भी वर्णन कर रहा है कि चकिस मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो रहा है। वसुधा द्वारिका की धरती को, कौन सी धरती? अभिरामा मतलब सुंदर धरती को। पूछत दीन दयाल को धाम, और वो द्वारपालों से क्या पूछ रहा है? दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले अर्थात श्री कृष्ण को धाम मतलब उनका निवास स्थान पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम जो है वो सुदामा बता रहा है। आगे है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बिवाइन बोलते हैं पैर की एड़ियां जो हैं वो फटी हुई हैं। बेहाल फटी हुई पैरों की एड़ियों वाला, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अब वो द्वारिका में पैदल आया है तो पैरों के अंदर जैसे कांटों का जाल ही पुनि जोए बार बार उग ही आया है। हाय, दुख की स्थिति का वर्णन करने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को जब द्वारपाल उनकी स्थिति बताता है तो श्री कृष्ण की अवस्था का वर्णन है कि वो जो है बहुत दुखी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा जो सखा है, हाय महा दुख पायो, कि उसने कितना दुख पाया है। तुम आए इते न किते दिन खोए, कि तुमने इतने दिन कैसे लगा दिए आने में, इतने दिन क्यों गवाए हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, कि सुदामा की जैसे ही द्वारपाल ने जाकर उनकी स्थिति बताई तो वो नंगे पांव दौड़े हुए वहीं आ गए और वो सुदामा की उस दीनहीन हालत को देखकर करुणा निधि मतलब खजाना, करुणा के खजाना, दयालु कृपालु श्री कृष्ण जो हैं वो उनकी हालत को देखकर रो पड़े। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और उनको अपने साथ महल में ले आए और उन्होंने जो है वो पानी जो है परात के अंदर जो डाला हुआ था पैर धोने के लिए उसको छुआ तक नहीं।
नैनन के जल सो पग धोए, क्योंकि उसकी दीनहीन हालत को देखकर वो बार बार रोई जा रहे हैं और अपने आँखों के जल से ही, आंसुओं की बूंद से ही उनके पग, उनके पैर उन्होंने धो दिए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। और फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कछु भाभी, सुदामा की पत्नी के लिए कह रहे हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ जरूर दिया होगा, लेकिन तुम काहे ना देत, तुम क्यों नहीं मुझे दे रहे हो। चापी पोटरी काख में, काख बोलते हैं बगल को, कि अपने जो है हाथों में, हाथ की जो बगल होती है उसके अंदर जो है उन्होंने थोड़े से तंदुल यानी कि चावलों की पोटली जो है वो उन्होंने दी थी सुदामा की पत्नी। तो वो उसको लेकर जो है बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं श्री कृष्ण उनको कि पोटरी मतलब पोटली काख में रहे कहो के ही हेतु, हेतु मतलब किस कारण से आप उस पोटली को अपनी बगल में दबाकर बैठे हुए हो। तो वो आगे क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, आगे चना गुरु मातु दे लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। कि गुरुकुल के दिनों को याद करके कह रहे हैं कि एक बार गुरु माता ने जब वो गैया चराने जाते थे तो उनको थोड़े से चने दिए थे पोटरी में बांधकर कि वहाँ पर तुम खा लेना, लेकिन सुदामा ने जो है वो चुरा लिए थे और वो पेड़ पर बैठकर खुद ही खा गए थे। तो वो उस टाइम की बात का जो है वो याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि पहले कि गुरु माता ने आपको चने दिए थे और वो सारे चने आप चबा गए थे और वो आपने मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहो, श्याम मतलब श्याम श्री कृष्ण जी है, मुस्काए मुस्काते हुए सुदामा सो, सुदामा से कहते हैं चोरी की बान में हो जू परवीन, परवीन मतलब कुशल निपुण, बान बातों में करने में, कि चोरी करने में तो आप कुशल ही हो, कि उस टाइम भी आपने चोरी से जो है वो चने की पोटली चुरा ली थी और खा लिए थे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, कि उस अमृत रूपी जो तंदुल उन्होंने दिए हैं वो बगल में क्यों छुपा कर बैठे हुए हो, वो सुधा रस मतलब वो मुझे खाने दें, वो उन्हें अमृत लग रही है। पाछली बानी अजो न तजो तुम तेसी भाभी के तंदुल, तंदुल चावलों की भाभी ने जो चने दिए थे वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, पिछली बात को तुम क्यों दोहरा रहे हो। आगे है वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। तो इस स्टैंजे के अंदर उस समय की स्थिति का वर्णन है जब कुछ दिन सुदामा श्री कृष्ण के पास रहकर और श्री कृष्ण ने उन्हें विदाई दी और वो वापस जो है अपने गांव की ओर आ रहे हैं। तो उनकी मन की स्थिति, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी आवभगत तो बहुत अच्छी की, लेकिन साथ में जो चावलों की पोटली थी वो तो उनसे ले ली थी और बदले में कुछ नहीं दिया। तो उनकी जो मन स्थिति थी वो एक नाराजगी वाली थी, मन के अंदर जो विचार पैदा हो रहे थे जो कि इस स्टैंजे में उन्होंने दर्शाए हैं। वह पुलकनी, पुलकनी मतलब पुलकित होना, खुश होना, वह उठे मिलनी वह आदर की बात। तो वो मन से उस आदर को जो उन्होंने दिया था उनको वहाँ पर रहते हुए, वो क्या बातें करते आ रहे हैं कि बड़े खुश होकर उन्होंने बहुत अच्छी विदाई भी दी और वो आदर जो है सत्कार जो उन्होंने दिया वो बातें याद कर रहे हैं। वह पठवनी गोपाल की, गोपाल मतलब श्री कृष्ण की वो पठवनी जो आदर सत्कार उन्होंने दिया, कछु न जानी जात, कि उसकी जो है कोई जात ही नहीं पूछी, मतलब उन्होंने आदर सत्कार तो बहुत अच्छा किया लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। तो वो क्या बता रहे हैं कि उस समय जब श्री कृष्ण छोटे थे तो घर घर कर ओढ़त फिरे, घर घर जो में जो है वो दही और मक्खन को चुराने का जो कार्य था वो करते थे और वो घूमते रहते थे। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कि क्या हो गया कि अब हरि का, हरि मतलब श्री कृष्ण का जो है वो राज साम्राज्य हो गया है, वो महाराजा हो गए हैं। कि किसी टाइम तो वो घर घर घूमते फिरते थे, दूध दही मक्खन चुराते थे। हो आवत नाही हुतो वाही पठे ठेली। अब वो अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि पठे ठेली, कि पत्नी ने जो है बहुत आग्रह करके बहुत जिद करके उन्होंने भेजा था, वो तो नहीं आना चाहते थे।
अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। तो वो अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि अब जाकर उनको कहूँगा, उनको समझाऊंगा कि बहु धन धरो, कि उन्होंने बहुत धन दिया है, उसको जो है सकेली मतलब सारे धन को तू संभाल के रख। तो मतलब एक नाराज होते हुए ये बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो है उन्हें कुछ नहीं देकर भेजा था। आगे है, वैसोई राज समाज बने गजबाजी धने, मन सब भ्रम छायो कैंधो पर्यो कहू मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। तो जब वो उधर पहुंच गए अपने गांव में, तो वहां पर जो है जो गांव की हालत थी उसको, चकाचौंध को देखकर वो भ्रमित हो रहे हैं कि मैं कहीं वापस घूमते हुए द्वारका तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें बिना बताए पूरे गांव के अंदर जो है वो झोपड़ियों के स्थान पर महल बनवा दिए थे लोगों के रहने के लिए। वैसो ही राज समाज, कि वैसा ही समाज वैसा ही राजकाज। गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़े, घने मतलब वो घूम रहे हैं, कि जिस गांव के अंदर झोपड़ियां होती थी वहां महल खड़े हो गए हैं और हाथी घोड़े घूम रहे हैं। मन संभ्रम छायो, उनके मन जो है वो भ्रमित हो गया। कैंधो पर्यो, कैंधो मतलब या तो वो कहे मार्ग धूली, कि वो मार्ग भूली मतलब भूल गए हैं। कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कि कहीं घूम फिर के फिर वापस द्वारका तो नहीं पहुंच गया मैं। भोन विलोक के, भोन मतलब भवन को, बिलोक की बे मतलब देखकर मन लोचत, उनका मन ललायित हो रहा है कि वही आकर्षक जो है सुंदर महल। सोचत हो ही सब गांव मन जायो, और इस बात को सोचते हुए कि वो गांव, वो झोपड़ियां कहाँ गई, उन्होंने सारा गांव छान मारा। मजायो मतलब छान मारा। पूछत पांडे फिरे सब सो, और वो फिर सबसे पूछते फिर रहे हैं सुदामा, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, पर अपनी झोपड़ी को वो कहीं पर भी खोज नहीं पा रहे हैं, अर्थात उनकी झोपड़ी नहीं मिली। के वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत, कि जहाँ पर टूटी हुई झोपड़ी होती थी वहाँ पर कंचन मतलब सोने के धाम, निवास स्थान जो है सुहावत बड़े शोभा पा रहे हैं। के पग में पन्ही न हतो, कि उनके पैरों में जो है एक चप्पल तक नहीं होती थी, जूता तक नहीं होता था। कहें ले गजराज हऊ ठाड़े महावत, वहाँ पर जो है हाथी को महावत लिए सवारी करने के लिए खड़ा है उनकी। भूमि कठोर पे रात कटे, जिस कठोर भूमि पर उनकी रात कटती थी, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत। अब सुदामा क्या कह रहे हैं कि उसके स्थान पर जो कोमल सेज मतलब जो बिस्तर, जो सुंदर महल बनाया और उसमें सुंदर बिस्तर कोमल है, उस पे मुझे नींद ही नहीं आ रही। कै जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भाव, कि कोंदो मोटा अनाज, घटिया अनाज भी खाने को नहीं मिलता था, और अब प्रभु के प्रताप से, प्रभु की कृपा से दाख मतलब सूखे मेवे फल आदि पड़े हैं। लेकिन सुदामा जी कह रहे हैं कि जो प्रभु की कृपा तो हो गई है, लेकिन न भावत, अब वो खाने में भी अच्छे नहीं लग रहे। तो नरोत्तम दास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन उनकी मन स्थिति का, उनकी दीनहीन अवस्था था, और श्री कृष्ण की जो कृपा उन पर हुई थी उसका वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।